अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। सर्दियां आते ही व्यूवर्स सरसों का साग जो है वो हर घर में बनता है। मैं आपको आसान तरीके से साग बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले आधा किलो सरसों ली है। मार्केट में आपको दो तरह की सरसों मिलेगी, एक मोटे डंडल वाली होती है और एक बारीक डंडल वाली। तो ये जो मेरे पास है ये मोटे डंडल वाली है। पत्ते हम इसके अलग कर लेंगे और जो इसके डंडल हैं उनको हम अलग कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो साइड है इनका जो डंडल है मेरे पास ये मोटे हैं। ठीक है, इनको हमने अलग कर लिया है। इनके ऊपर जो छिलका है, अब इनको जो साइड पे लगे हुए डंडल हैं इनको भी हमने हटा लेना है। ठीक है, पत्तों को साइड पे रख देंगे और अब ये जो डंडल है ना इनको हम छुरी की मदद से इस तरह से रिमूव कर देंगे। ठीक है, अंदर वाला गुद्दा जो है वो हम डालेंगे साग में। अगर हम इसको छीलेंगे नहीं तो व्यूवर्स आपके साग में तिनके ही तिनके हो जाएंगे और जब आप खाने लगेंगे तो आपका मज़ा जो है वो किरकिरा हो जाएगा। तो इसको आपने रिमूव कर देना है। ठीक है, इस तरह से हमारा साग जो है वो बहुत मज़ेदार और गाढ़ा बनेगा। इन डंडल को हम इस तरह से काट लेंगे, ज़्यादा बारीक ना भी काटें, दरमियाना काट लें क्योंकि हमने इनको उबालना है। अब हम पालक को काटेंगे। पालक मैंने व्यूवर्स 125 ग्राम ली है। पालक को आपने थोड़ा मोटा ही काटना है। ठीक है, क्योंकि पालक तो वैसे ही भाप में भी हो जाती है ना, पालक तो बहुत सॉफ्ट होती है। तो आपने ये पालक थोड़ा मोटा काट लें और बारीक बेशक ना भी काटें। ठीक है, लीजिए हमारी पालक भी कट चुकी है। ठीक है, साग और पालक आपने जितना साग लेना है उसकी आधी आपने पालक लेनी है। ठीक है, उसकी अगर आपके पास 2 किलो साग है तो आपने 1 किलो पालक लेनी है और दो गड्डियाँ इसकी बाथुआ की लेनी है। ठीक है, आपने जितना साग है उसके आधा बराबर क्वांटिटी याद रखिएगा कि उसकी बराबर नहीं लेनी, आधी क्वांटिटी में साग और बथुआ लेना है। ठीक है, इस तरह से आपने इसके पत्ते जो हैं, अब हम जो ये हमारा साग और पालक जो है वो कट चुकी है। अब हम जो बथुआ है उसके पत्ते काट लेंगे। जितनी सरसों लेंगे उसका आधा आपने उसको हिसाब रखना है। ठीक है, मैंने इन सबको काट लिया है। अब हम इनको पानी से धो लेंगे। पानी से अच्छी तरह धोने के बाद इसको हम डालेंगे प्रेशर कुकर में और उसके बाद 1 टेबलस्पून नमक और 1 बड़ा चम्मच इसमें आटा डालेंगे मकई का। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ठीक है, ये अब इन सबको हम अच्छी तरह से दबा कर नीचे कर देंगे ताकि ये पकते वक्त बाहर ना आए। अब ढक्कन लगाकर ऊपर हम इसके सीटी रख देंगे। व्यूवर्स आपने इसको 4 से 5 मिनट तक तकरीबन पकाना है। उसके बाद चूल्हा जो है वो हम बंद कर देंगे। लीजिए मैंने ढक्कन लगा दिया है और सीटी रख दिया है ऊपर। अब हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। हम अब चेक करते हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। भाप इसकी जैसे ही ख़त्म होगी प्रेशर कुकर की तो तब आपने इसको खोलना है। ठीक है, अब हम इसको खोल के देख चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से साग जो है वो हमारा गल चुका है, कलर भी उसका चेंज हो गया है। ठीक है, आपने इसको उबालते वक्त इसमें पानी नहीं डाला। ये देखिए इसमें पानी नहीं डाला था मैंने, आपने भी इसमें पानी नहीं डाला। अगर आपको लगे तो 1 गिलास ही काफ़ी है। ठीक है, वो अपनी भाप में अपने पानी में ही गल जाएगा। चलिए जी व्यूवर्स, अब हमारा साग जो है वो हम पीस लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, आपने इसको ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं इसका बनाना है, आपने इसको ग्राइंड करना है मोटा मोटा तकरीबन। ठीक है, उसके बाद अब हम फ्राई पैन में तकरीबन 1/4 कप देसी घी गरम करेंगे। देसी घी गरम हो गया है, मेल्ट हो चुका है। इसमें हम टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और इसमें 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च का भरकर डाल देंगे। इतना इतना इसको पकाना है आपने कि व्यूअर्स इसका जो ऑयल है वो ये छोड़ दे। ठीक है, ऊपर हमने ढक्कन दे दिया है। अब इसको हम चेक करते हैं। ये देखिए इसने ऑयल छोड़ दिया है। ठीक है, इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह भून लेना है। भूनने के बाद आपने इसमें साग जो है जो हमने ग्राइंड करके रखा था वो इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से चम्मच की मदद से। ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और लहसुन और अदरक जो है वो उसका पेस्ट हम इसमें और ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो हम पहले से ही इसमें डाल चुके हैं। ठीक है, अब हमें इसकी मज़ीद ज़रूरत नहीं है। हाँ, नमक चेक कर लीजिएगा, अगर
नमक आपको अगर व्यूवर्स कम लगे तो आप इसमें आधा चम्मच और ऐड कर दीजिए और आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा। तो चलिए जी, ये देखिए इसमें आपने 2 से 3 हरी मिर्चें जो है वो उनको काट कर डाल देना है, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैंने 3 डाली हैं, ठीक है। और अब हम इसको दम पे रख देंगे। माशाल्लाह से हमारा साग रेडी हो चुका है। व्यूअर्स जस्ट इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी आप जब पकाते हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको सिखाया है। आसान और ज़ायकेदार रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।